ओम सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणी विद्या आरंभम करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी का पुनः आपके ही इस यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। मैं रत्नेश शुक्ला आज आप सभी के लिए एक टॉपिक लेकर के आया हूं, रेडियस ऑफ जायरेशन, यानी कि घूर्णन त्रिज्या। इसको हम लोग हिंदी में कहते हैं घूर्णन त्रिज्या। रेडियस ऑफ जायरेशन, इसका सिंबल है स्मॉल के। क्या होता है ये, और अलग अलग बॉडी के लिए रेडियस ऑफ जायरेशन की वैल्यू कितनी होती है, समझेंगे हम लोग। देखिए, हमारे पास में कोई बॉडी है और ये बॉडी किसी एक्सिस के अबाउट रोटेट करने के लिए फ्री है, यानी ये बॉडी जो है वो किसी एक्सिस के अबाउट रोटेशनल मोशन कर रही है। अब अज्यूम करो कि इसकी रोटेशनल एक्सिस से कुछ दूरी स्मॉल के डिस्टेंस पर अगर हम अज्यूम कर लें कि इसका टोटल मास कंसंट्रेटेड है, means if we suppose that the total mass of the body is concentrated at a distance of the small k from the axis of the rotation, such that when you multiply the mass of the body with the square of that distance and you get the total moment of inertia, then this distance is known as the रेडियस ऑफ जायरेशन। यानी कि अगर हम किसी बॉडी के टोटल मास को उसकी रोटेशनल एक्सिस से इतनी दूरी पर एज्यूम कर लें कि वहां पर वो कंसंट्रेटेड है, इस दूरी के स्क्वायर को अगर हम मास से मल्टीप्लाई कर दें और हमें पूरी बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया मिल जाए, तो जो फिक्स्ड डिस्टेंस हम एज्यूम किए होंगे वही उसकी रेडियस ऑफ जायरेशन होगी। एज्यूम that the radius of gyration of the body is small k, then moment of inertia can be given as I equals mk square। यहाँ से हम कह सकते हैं radius of gyration small k equals under root I by m। यानी हम कह सकते हैं कि radius of gyration जो होता है वो किसी बॉडी के moment of inertia और उसके मास के रेशियो का स्क्वायर रूट होता है। जाहिर सी बात है, इसी तरीके से हम radius of gyration को फाइंड आउट करते हैं। रेडियस ऑफ जायरेशन का काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल है जब हम किसी बॉडी का रोल डाउन मोशन स्टडी कर रहे होते हैं। बेसिकली अलग अलग बॉडी के लिए उसका जो रेडियस ऑफ जायरेशन होता है वो अलग अलग होता है। अगर हम बात करना चाहें फॉर द सर्कुलर रिंग, फॉर सर्कुलर रिंग, तो सर्कुलर रिंग के लिए अगर बात करना चाहें तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया यानी कि I इक्वल्स एम आर स्क्वायर होता है, और इसे हम अगर कंपेयर करें m के स्क्वायर से तो हमें यह बात मालूम चलती है रेडियस ऑफ जायरेशन की वैल्यू उसकी रेडियस के ही इक्वल होगी। यानी अगर हमारे पास में कोई सर्कुलर रिंग हो तो सर्कुलर रिंग का जो रेडियस ऑफ जायरेशन होगा वो उसकी रेडियस के ही इक्वल होगा। लेकिन क्या आप जानते हैं कि अगर हम किसी सर्कुलर डिस्क के बारे में बात करें, यानी कि फॉर द सर्कुलर डिस्क, डिस्क आप समझते हैं है ना, फॉर द सर्कुलर डिस्क, तो डिस्क कुछ इस तरीके से होती है। अगर देखा जाए तो ये एक सॉलिड प्लेट होती है, सर्कुलर प्लेट होती है, ये पूरी तरीके से सॉलिड प्लेट है। इसका जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है, अगर हम मान लें कि इसकी रेडियस कैपिटल आर है, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फार्मूला होता है I इक्वल्स हाफ एम आर स्क्वायर। और अगर इसे हम कंपेयर करें एम के स्क्वायर से तो हमें यह बात जानने को मिलती है दैट द के स्क्वायर इक्वल्स आर स्क्वायर बाई 2। यानी हम कह सकते हैं रेडियस ऑफ जायरेशन स्मॉल के इक्वल्स आर अपॉन अंडर रूट 2। तो रेडियस ऑफ जायरेशन की वैल्यू याद रखें उस बॉडी के जियोमेट्री पर डिपेंड करती है, उसका जो मास का जो डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है उस पर डिपेंड करता है। इसी तरीके से अगर हम बात करना चाहें किसी स्फीयर के लिए जो कि सॉलिड स्फीयर है, तो उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया 2/5 एम के स्क्वायर होता है। यानी हम कह सकते हैं कि जो रेडियस ऑफ जायरेशन की वैल्यू होगी वो अंडर रूट 2/5 टाइम्स ऑफ रेडियस के इक्वल होगी। तो समझ रहे हैं आप, तो अलग अलग केस में बॉडी के लिए रेडियस ऑफ जायरेशन की वैल्यू अलग अलग होती है। बहरहाल रेडियस ऑफ जायरेशन इज द minimum distance from the axis of rotation at which, if we suppose the total mass of the body is concentrated, then if we multiply this one distance with the mass of the body, then we will get the total moment of inertia about that axis of rotation।